Good morning students, how are you? I hope you will be quite well. Students, मैं आपको लेटर राइटिंग के विषय में बता रहा था। जी हाँ, कल मैंने चर्चा की थी फॉर्मल लेटर के प्रारूप पर और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन की हेल्प लेकर आपको एक लेटर बनाना सिखाएंगे। जी हाँ, तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन और इसकी हेल्प से हम कैसे एक पत्र बना के तैयार कर देते हैं ये आपको बताने वाले हैं। तो सो स्टूडेंट्स देखिएगा, एग्जाम में आपको भी एक ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। उस क्वेश्चन को पढ़कर ढंग से आपको कंसीडर करना है, ढंग से अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद आप अपने मन में कुछ क्वेश्चंस के आंसर खोजेंगे स्टूडेंट्स। जैसे आपको सबसे पहले पता करना है हु इज राइटिंग द लेटर। जी हाँ, इसका आंसर इसी में दिया हुआ है। वो आप इसे ढंग से आप पढ़ेंगे, कंसीडर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और फिर आपको सोचना है टू हुम, टू हुम किसके लिए पत्र लिखा जा रहा है। फिर आपको ये भी स्टूडेंट्स पता करना है टू हुम ये पत्र जो है किसको लिखा जा रहा है। और फिर आपको जो तीसरा क्वेश्चन है ये पता करना है वाई, पत्र क्यों लिखा जा रहा है। जी हाँ, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। तो देखिए हम पता करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि हु इज राइटिंग द लेटर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले से अपने ढंग से पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यू आर अतुल, मान लीजिए कि आप अतुल हो, लिव्स एट 143 कृष्णा नगर भरतपुर, और आप 143 कृष्णा नगर भरतपुर में रहते हो। आगे कह रहा है द पोस्टमैन ऑफ योर कॉलोनी मिस्टर राम सिंह इज अ केयरलेस पर्सन। आपकी कॉलोनी का जो पोस्टमैन है मिस्टर राम सिंह, वो एक केयरलेस पर्सन है, लापरवाह व्यक्ति है। ही डज नॉट डिलीवर लेटर्स इन टाइम, वह समय पर पत्रों को नहीं बांटता है। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर साहब के लिए एक पत्र लिखिए। टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए। जी हाँ, अगर आपको समझ में आया तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि हु इज राइटिंग द लेटर, तो हमें पता चल रहा है कि मिस्टर अतुल इज राइटिंग द लेटर। जी हाँ, तो आंसर खोजें तो दिमाग में रखना स्टूडेंट्स, हु का आंसर है अतुल। जी हाँ, एंड टू हुम, किसके लिए लिख रहा है। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखिए यहां लिख रहा है राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर। जी हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, टू द पोस्ट मास्टर। और फिर कह रहा है वाई, क्यों लिख रहा है, तो देखिए ये आंसर है टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम, पोस्टमैन के खिलाफ शिकायत करने के लिए। तो हमें इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिल गए। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट्स नोटिस किया हो तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये जो पत्र है पोस्ट मास्टर के लिए लिखा जा रहा है। पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो एक गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं, तो इसका मतलब ये पत्र फॉर्मल है। और इसका उद्देश्य से भी आप पता लगा सकते हैं। देखिए टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए, अर्थात हम शिकायत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें भी शिकायत करना, पूछताछ करना, आवेदन करना या प्रार्थना करना आदि उद्देश्य छिपे होते हैं। तो जी हाँ, इसमें जो पर्पज है वो शिकायत करना है। तो इस पर्पज से हमें पता चल रहा है कि ये जो पत्र हम लिखने वाले हैं वो फॉर्मल लेटर है। और दूसरा, इससे भी हमें पता चल रहा है क्योंकि हम पत्र एक सरकारी अधिकारी के लिए लिख रहे हैं और किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए जो पत्र लिखा जाता है वो फॉर्मल होता है। जी हाँ, तो देखिएगा स्टूडेंट्स
किस तरीके से हमें लिखना है मैंने आपको बताया था। सबसे पहली बात हमें पता चल गया कि हम फॉर्मल लेटर लिखने वाले हैं, और मैंने आपको जो पत्र के बारे में एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था, यस आपको याद आ रहा होगा, फॉर्मल लेटर्स आर ऑलवेज रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज। जी हाँ, हमें अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा को औपचारिक रखना है। दूसरा मैंने आपको स्टूडेंट्स ये भी बताया था कि ये जो होते हैं बहुत ही शॉर्ट होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। अगर दूसरी बात आपको याद आ रही है तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बहुत ही प्रिसाइज होते हैं एंड डायरेक्टली एड्रेसिंग टू द कंसर्न इश्यू। जी हाँ, जो कंसर्न इश्यू है केवल उस पर चर्चा करेंगे। मगर मैंने आपको बताया था कि पत्र भले ही फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, किसी भी प्रकार का पत्र हो, लेटर हो, लेकिन एवरी लेटर हैज 6 पार्ट्स। हर पत्र के 6 पार्ट होते हैं और उन पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स हमें इस पत्र को तैयार करना है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, जो पत्र लिखे जाते हैं ये ट्रेडिशनल पैटर्न से लिखे जाते हैं, उसको भी हमें फॉलो करना है। जी हाँ, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम पत्र लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को पढ़ के हमने पता किया कि पत्र कौन लिख रहा है, अतुल। और किसके लिए लिख रहा है, टू द पोस्ट मास्टर। और क्यों लिख रहा है, टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए। जी हाँ, सारी बातें हमें पता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, जो ट्रेडिशनल पैटर्न है वो पत्र लिखने का क्या कहता है। वो ये कहता है स्टूडेंट्स कि जो भी व्यक्ति पत्र लिखता है, यानी कि राइटर, जैसे कि यहां राइटर कौन है, अतुल। और आप मानिएगा कि अतुल मैं हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं यहाँ इस कॉर्नर पर अपना पता लिखूंगा, पोस्टल एड्रेस लिखूंगा, और मेरा पोस्टल एड्रेस यानी कि अतुल का पोस्टल एड्रेस है 143 कृष्णा नगर, भरतपुर। जी हाँ, इसे मैं अच्छे तरीके से इधर इस कॉर्नर पर जमा दूंगा। तो देखिएगा, इस तरीके से लिखेंगे 143। आप चाहें तो इसके बाद कॉमा लगाएं, नहीं भी लगाएं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि अब ये चलन से बाहर हो चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका एड्रेस लिखेंगे आप, तो लिख देंगे कृष्णा नगर। जी, और सेकंड पंक्ति में आके जो कॉलोनी है, जिस शहर में है, उसका नाम नीचे लिखा जाएगा सेकंड पंक्ति में। स्टूडेंट्स, यहां से सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। ये एड्रेस हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो राइटर होता है वो जिस दिन पत्र लिखता है उस दिन की डेट मेंशन करता है। और जी हाँ, वो डेट भी मेंशन होती है ठीक इसके नीचे यहां। तो स्टूडेंट्स, हम आज पत्र लिख रहे हैं, सो आज की डेट यहां मेंशन कर देंगे 6 अक्टूबर 2020। जी हां, देखिए स्टूडेंट्स, यहां हमारा पत्र का पहला पार्ट फिनिश हो जाता है। और अगर देखें तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये पत्र का फर्स्ट पार्ट जो होता है इसे हेडिंग कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये हमारे पत्र का पहला पार्ट यानी कि हेडिंग बनके हो गया तैयार। यदि मानिए आपसे कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पत्र के लिए पूछ लिया जाए जो आपने कभी नहीं पढ़ा, ना आपने उसे कभी टच किया है, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, और कितना ही आपके लिए अछूता टॉपिक हो फिर भी आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं और पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हेडिंग होता है उसके जस्ट नीचे थोड़ा स्पेस देकर हम 3 पंक्तियों में रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, अर्थात पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता लिखते हैं।
जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पत्र को प्राप्त करेंगे पोस्ट मास्टर साहब। तो इनका एड्रेस यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स हम इस तरीके से। एड्रेस में हमें लिखना होता है उनका डेजिग्नेशन यानी कि पद। स्टूडेंट्स लेटर्स जो है वो ध्यान रखेंगे, कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल और टी कैपिटल। अब इनका एड्रेस का मतलब है स्टूडेंट्स इनकी ऑफिस दफ्तर का एड्रेस अपन लिखेंगे, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इस तरीके से, हेड पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, हेड पोस्ट ऑफिस। और स्टूडेंट्स हम भरतपुर के रहने वाले हैं, तो ये वो जो हेड पोस्ट ऑफिस होगी वो भी भरतपुर से ही होगी, तो इसलिए यहाँ तीसरी पंक्ति में शहर का नाम, सिटी का नाम। ये देखिएगा, ये हमारे पत्र का स्टूडेंट सेकंड पार्ट हो गया। इसी को हम कह के पुकारते हैं रिसीवर्स एड्रेस। और रिसीवर्स एड्रेस में यानी प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता, यानी हम जिसको पत्र लिख रहे होते हैं उसका पद, उसका कार्यालय, और उसका कार्यालय जिस शहर में होता है उसका हम जिक्र करते हैं। जी हाँ, वो ही हमने यहाँ पर किया है, देखिएगा। इसके बाद हमें स्टूडेंट्स यहाँ लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। हम जिस विषय वस्तु को लेकर पत्र लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट बना के यहाँ लिखेंगे। जी हाँ स्टूडेंट, सब्जेक्ट लिखेंगे अपन। इस प्रकार के चिन्ह लगाएं जिनको अपन इंग्लिश में कोलन कहते हैं। कई बार लोग स्टूडेंट्स इस प्रकार का साइन लगा देते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है स्टूडेंट्स। इंग्लिश में ये कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, इसलिए आप ऐसे फालतू के पंक्चुएशन से अवॉइड करें और केवल इस तरीके से लगाएं, इनको कोलन कहा जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये पत्र का कोई पार्ट नहीं होता है। इसे राइटर यानी कि हम लोग अपनी सहूलियत के लिए लिखते हैं, क्योंकि कई बार ऑफिशियल जो अधिकारी होते हैं वो काफ़ी व्यस्त होते हैं और वो पूरा पत्र हमारा नहीं पढ़ते, तो हम कम से कम ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा नहीं तो केवल एक नज़र हमारी शिकायत पर यानी हमारी रिक्वेस्ट पर डाल लें, बस ये हम चाहते हैं। तो ये सब्जेक्ट इसलिए लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट में अपन लिखेंगे यहाँ क्या है, तो इस सब्जेक्ट लिखें। क्यों अपन ने पत्र लिखा है तो क्यों का आंसर हम सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे टू कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन। जी हाँ, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ तक हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई लागत हमारी नहीं आई, मगर हम यहाँ तक काफ़ी कुछ कमा चुके हैं, मार्क्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पत्र होता है वो टू पार्टीज के बीच की कन्वर्सेशन होता है। तो मानिएगा फर्स्ट पार्टी राइटर है, सेकंड पार्टी जो रिसीवर है वो, तो एक कन्वर्सेशन चल रही है स्टूडेंट्स बीच में। तो हम चूंकि वो एक बड़े पद पर हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, तो इनको कुछ कहकर संबोधित करेंगे, तो इनको अपन कह सकते हैं स्टूडेंट सर। जी हाँ, ये मैंने इनके को संबोधित करते हुए इनके अभिवादन में वर्ड लिखा है, इसी को हम कहते हैं सल्यूटेशन। जी हाँ, आपको याद आ रहा हो मैंने पत्र का जो थर्ड पार्ट है उसका नाम बताया था सल्यूटेशन और ग्रीटिंग वर्ड्स। जी हाँ, अपनी बात को कहेंगे, मगर सबसे पहले हम इनके अभिवादन में कुछ शब्द लिखेंगे ताकि ये हमारी बात पर अपना ध्यान ढंग से दें या हम अपनी बात पर इनका ध्यान खींच सकें। इसलिए इनके स्वागत में, इनके सत्कार में, अभिवादन में कुछ वर्ड्स लिखते हैं। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। जी हाँ, सीक्वेंस का जरूर आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, ये सीक्वेंस मिलना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से, with a meek request in the reference of
above subject I would like to say that, देखिए आप इसका यदि हिंदी मायना समझना चाहें तो देखिए क्या कहता है ये, सर श्रीमान जी विद मीक रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के साथ इन द रेफरेंस ऑफ एबव सब्जेक्ट ऊपर लिखे हुए विषय के संदर्भ में आई वुड लाइक टू से दैट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब आप जो कहना चाहते हैं, आपके पत्र लिखने का पर्पज क्या है, उस पर्पज को, उस उद्देश्य को आप सरल और सुबोध भाषा में यहाँ व्यक्त करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये शॉर्ट होते हैं एंड टू द पॉइंट होते हैं। याद आ रहा है ना आपको, मैंने फॉर्मल लेटर्स के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि ये बिल्कुल प्रिसाइज होते हैं एंड डायरेक्टली एड्रेसिंग टू द कंसर्न इश्यू, जो इश्यू है, मुद्दा है, उसी पर हम सीधा चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स दूसरी बात यह है कि जो आप में इंग्लिश में थोड़े कमज़ोर भी हैं, जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ध्यान देने वाली बात है। स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन की सहायता से ही ये पत्र जो है से काफ़ी हद तक तैयार कर सकते हैं और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप देखिएगा ये आपकी बहुत मदद करेगा। देखिए ये हमने पता किया कि अतुल जो है पत्र लिख रहा है, इसका एड्रेस हमने काम में ले लिया है। अगर हम देखें तो रेफरेंस के हिसाब से आगे बढ़े अपन, तो देखिए ये लाइन आपके काम आ सकती है। जी हाँ, तो आप इस क्वेश्चन से ये वाली लाइन चुरा सकते हैं, तो लिख सकते हैं और ये बिल्कुल टू द पॉइंट भी रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये लाइन लेके आप यहां लिख सकते हैं, द पोस्टमैन ऑफ आवर कॉलोनी मिस्टर राम सिंह इज a केयरलेस पर्सन। देखिए स्टूडेंट्स ये लाइन हमने काम में ले ली, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे क्वेश्चन की किसी पंक्ति को आप लेटर में काम में लेना चाहते हैं तो आप ध्यान देना, अगर उसमें कुछ सेकंड पर्सन प्रोनाउन यदि दे रखा हो तो उसे आपको चेंज करना होता है फर्स्ट पर्सन के अंदर। जैसे कि यहाँ योर दे रखा था, इसलिए इस योर को हमने अर्थ के अनुसार चेंज करके फर्स्ट पर्सन बनाया, यानी कि अवर बना दिया। जी हाँ, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और लाइन इसमें है, ही डज नॉट डिलीवर लेटर्स इन टाइम, वह समय पर पत्रों को नहीं बांटता है। ये पंक्ति भी हमारे काम आ सकती है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें कोई सेकंड पर्सन भी नहीं है, जो प्रोनाउन है वो ही है, यानी कि थर्ड पर्सन। और यू नो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो आप इस पंक्ति को भी ले सकते हैं। ही डज नॉट डिलीवर लेटर्स इन टाइम। जी देखिएगा, अगर आप अर्थ करके देखें तो आपका वो पत्र जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते थे, कभी टच नहीं किया था, कभी आपने उसको पढ़ा नहीं था, उसको आप काफ़ी प्यारा तैयार कर रहे हैं। देखिए मैं आपको अर्थ करके बताता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे सर श्रीमान जी विदा मीक रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन के साथ इन द रेफरेंस ऑफ एबव सब्जेक्ट, ऊपर लिखे हुए विषय के संदर्भ में आई वुड लाइक टू से दैट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि द पोस्टमैन ऑफ अवर कॉलोनी मिस्टर राम सिंह इज अ केयरलेस पर्सन।
हमारी कॉलोनी का जो पोस्टमैन है मिस्टर राम सिंह वो बहुत ही लापरवाह है। ही डज नॉट डिलीवर लेटर्स इन टाइम, वो समय पर पत्रों को नहीं बांटता है। स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ से हेल्प ले ली, लेकिन अब हमारे लिए इसमें हेल्प के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम देखिए अगली पंक्ति की बात करें तो इसमें से हम पद ले चुके हैं और दूसरा हमें कंप्लेन जो थी उसको हमने यहाँ लिख दिया है सब्जेक्ट बनाकर। अब हमें खुद करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, यदि आप ज़्यादा कुछ भी नहीं करना चाहें तो थोड़ा बहुत तो हाथ पैर चला ही सकते हैं और ये कर सकते हैं। देखिए अर्थ के अनुसार कि वह समय पर पत्रों को नहीं बांटता है। नहीं बांटता है तो वो क्या करता है, एक आध पंक्ति अपनी तरफ से बना लेंगे तो भी बहुत प्यारा लेटर बन जाएगा। जैसे ही समटाइम्स, यानी कि कभी कभार। ही समटाइम्स delivers them to the wrong persons। जी हाँ, वो कभी कभार उन्हें गलत आदमियों के लिए भी दे देता है, और या फिर टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी दे देता है। और यू नो, बच्चों के बारे में, क्योंकि आप स्वयं बच्चे हैं, आप बहुत ढंग से समझते हैं। और बच्चों के अगर हाथ पत्र पड़ेगा तो यू नो, बच्चे तो उसका कोई इंपॉर्टेंस जानते नहीं है। क्या करेंगे, वो लेटर को बोट बनाकर फ्लोट कर देंगे। जी हाँ, वो महत्व नहीं समझते। सो क्या होगा, सो इसलिए वी, यानी कि हम मिस देम, इसलिए हम उन पत्रों को मिस कर देते हैं, खो देते हैं। देखिए, और भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना बोलेंगे अच्छा रहेगा, मगर फिर भी जैसा मैंने कहा ज़्यादा बड़ा नहीं बने, शॉर्ट हो और टू द पॉइंट हो। तो देखिए हमने यहाँ तक किया। आप चाहें तो उसके बिहेवियर के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे बिसाइड्स ही इज रूड बाय नेचर, वो नेचर से रूड भी है। आप चाहे तो ये चर्चा कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो उसमें बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन माना आप नहीं भी जोड़ते हैं तो इट्स टू मच। केवल इसे क्लोज करने की तरफ आगे बढ़ जाइए। जैसे जैसे अर्थ के हिसाब से एक यहाँ लिखना, वी आर सिक ऑफ हिम, हम उससे तंग आ चुके हैं। जी हाँ, इसके बाद ये सब करने के बाद पैरा लेना है आपको। नए पैरा से शुरू करेंगे, लेकिन सीक्वेंस का ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया था क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री में कुछ वर्ड्स वो आप हमेशा काम में ले ही सकते हैं। नहीं लेते तो आप प्रसंग के अनुसार उनको थोड़ा बहुत चेंज भी करके लेंगे तो भी अच्छा पत्र बन जाता है। तो देखिए, अगर आप चेंज ना भी करें तो वो शब्द यहाँ कितने अच्छी तरीके से फिट बैठते हैं। तो लेंगे उन शब्दों को यू आर। जी हाँ, आपने याद कर लिया होगा इनको। देयरफॉर, रिक्वेस्टेड, टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स इन दिस मैटर। And in this matter and do the needful। यस स्टूडेंट्स, देखिएगा ये आपको आई होप ढंग से कंठस्थ होंगे। नहीं है तो कीजिएगा प्लीज। एक और लाइन आप जोड़ सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है कि आपको, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू। जोड़ सकते हैं आप, नहीं जोड़ते तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप पत्र को फिर यहां लिख देंगे आप, जैसे थैंक्स, यहीं भी लिख सकते हैं थैंक्स अ लॉट। यस, इसके बाद मैंने बताया था कि वह व्यक्ति जो पत्र लिखता है, यानी कि राइटर पत्र में सबसे नीचे बाईं तरफ
अपने सिग्नेचर करता है। तो देखिए यहाँ राइटर है अतुल। अतुल इस पत्र में सबसे नीचे यहाँ अपने लिए एक उचित वर्ड काम में लेगा, जैसे कि ये फॉर्मल लेटर है तो ये काम में ले सकता है योर्स। जी हाँ, ये आपको भी ये भी तैयार करना है ढंग से, योर्स फेथफुली जी। और नीचे यहाँ ये अपने सिग्नेचर कर देगा अतुल। स्टूडेंट्स देखिए, हमने एक ऐसा विषय लिया लेटर के लिए जिसे हमने कभी पढ़ा ना समझा, आई मीन हमने से आपने से है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने एक ऐसे विषय पर पत्र बना के तैयार किया है जो आपने कभी याद नहीं किया था, पहले पढ़ा नहीं था और आपके लिए बिल्कुल ये नया था। तो देखिए कैसा पत्र ये बन गया स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट पार्ट आपने इस क्वेश्चन की हेल्प से तैयार किया, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हुआ। ये सेकंड पार्ट यानी रिसीवर्स एड्रेस भी आपने इस क्वेश्चन की हेल्प से तैयार किया, इसमें भी आपका कोई खर्चा नहीं आया। ये वर्ड्स आप याद करके जाएंगे, आई मीन जो तीसरा पार्ट है लेटर का वो ग्रीटिंग वर्ड्स। और स्टूडेंट्स क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री के जो वर्ड्स हैं वो भी आप याद कर लेंगे। जो राइटर होता है उसका नाम नीचे लिखकर यानी कि सिग्नेचर कर देंगे। आपको अगर खर्चा करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है पत्र का फोर्थ पार्ट तैयार करने में, जिसे हम बॉडी कहते हैं, जिसमें पत्र लिखने का उद्देश्य दिया जाता है। जी हाँ, केवल आपको थोड़ा सा वर्क यहीं पर करना है और यदि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत वर्क कर लेते हैं तो आपका पत्र आसानी से बन के हो जाता है तैयार। स्टूडेंट्स पूरा अर्थ करके अपन दिखाएं तो देखिए किस प्रकार से आपने एक अच्छी खासी कंप्लेन कर दी है पोस्ट मास्टर साहब से पोस्टमैन की। देखिएगा, सर श्रीमान जी, विद अ मीक रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के साथ, इन द रेफरेंस ऑफ एबव सब्जेक्ट, ऊपर लिखे हुए विषय के संदर्भ में, आई वुड लाइक टू से दैट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि द पोस्टमैन ऑफ अवर कॉलोनी मिस्टर राम सिंह इज अ केयरलेस पर्सन। हमारी कॉलोनी का जो पोस्टमैन है मिस्टर राम सिंह वो लापरवाह व्यक्ति है। ही डज नॉट डिलीवर लेटर्स इन टाइम, वो समय पर पत्रों को नहीं बांटता है। ही समटाइम्स डिलीवर्स देम टू द रॉन्ग पर्सन्स, वो कभी कभार उन्हें किसी गलत व्यक्ति के लिए दे देता है और टू द चिल्ड्रन, या फिर बच्चों के लिए दे देता है। सो वी मिस देम, इसलिए हम उन पत्रों को खो देते हैं। वी आर सिक ऑफ हिम, हमसे तंग आ चुके हैं। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स इन दिस मैटर, इस मामले में उचित कदम उठाने के लिए, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका प्रार्थी अतुल। तो देखिएगा आपका पूरा पत्र बन के हो चुका है तैयार। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन की सहायता से पूरा पत्र बना के कर लिया है तैयार। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, 10th क्लास के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स का होता है और 12th क्लास के लिए तो बहुत ही खास है क्योंकि ये 7 मार्क्स का होता है। आप यूँ ना सोचें कि ये केवल 10th स्टैंडर्ड का नहीं। जी हाँ, फॉर्मल लेटर तो केवल 12th में आते हैं, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही प्रकार के पत्र